हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे बेबी गर्ल और बेबी बॉय के सिम्टम के बारे में। तो बेबी गर्ल के टाइम में मुझे क्या सिम्टम रहे और बेबी बॉय के टाइम में मुझे क्या सिम्टम रहे, तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। तो मुझे बेबी बॉय के टाइम में तो फर्स्ट थ्री मंथ में मुझे बहुत थिकनेस महसूस होती थी और मन मेरा बहुत ख़राब रहता था 3 मंथ। और कई बार स्मेल आती थी मुझे खाने से बहुत ज़्यादा। तो ऐसा, और मुझे तीखा खाना बहुत पसंद हो रहा था क्योंकि मैं ज़्यादा तीखा तो खाती नहीं थी, पर उस टाइम मुझे बहुत तीखा खाने का मन कर रहा था। तो मैंने बहुत तीखा खाया है उस टाइम, जैसे कि मुरब्बा मुरब्बा खाना मुझे बहुत पसंद था उस टाइम 3 मंथ। उसके बाद नहीं, उसके बाद मुझे ऐसे सिंपली खाती थी, फिर मैं सब कुछ खाती थी जैसे जो मन करता था मेरा, खट्टी मीठी सब चीज़ें खाती थी मैं। फिर जब मेरा 7 मंथ प्रेगनेंसी हुई तो उस टाइम मुझे मीठे खाने का बहुत ज़्यादा पसंद, मीठा खाने का बहुत मन किया मेरा, तो मैंने बहुत ज़्यादा मीठा खाया है। तो मीठे में बेसन बहुत ज़्यादा खाया मैंने, और मुझे वही मिठाई चाहिए थी बस, और कुछ भी नहीं। तो मुझे आज भी वही कभी कभी मेरा मन करता है, पता नहीं क्यों, पर अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि मुझे वो चाहिए। मेरी डिलीवरी को 7 मंथ कंप्लीट हो चुके हैं, तो मुझे अभी भी कई बार ऐसा मन करता है खाने का। तो और तो हमारे यहाँ पर ऐसा बोलते हैं कि जो ज़्यादा मीठा खाते हैं उनकी बेबी गर्ल होती है। तो मुझे बोलते थे लोग कि इसको तो मीठा ही खाती रहती है, इसकी तो बेबी गर्ल ही होगी। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपका जो मन करता है आप खाइए, जो पीना है वो पिए। ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ मन घड़ंत बातें और कुछ भी नहीं। आपका जो मन प्रेगनेंसी में करता है आप वो खाइए, ज़रूर खाइए, बस बाहर की चीज़ें अवॉइड कीजिए। और मैंने ये भी सुना था, और जिसका प्लेसेंटा एंटीरियर है या प्रोस्टीरियर है, एंटीरियर होगा तो बेबी गर्ल होगी, अगर प्रोस्टीरियर होगा तो बेबी बॉय होगा। तो ये सच बात है, मेरे में ये बात हुई है, क्योंकि बेबी गर्ल के टाइम में मेरा प्लेसेंटा एंटीरियर था और बेबी बॉय के टाइम में प्लेसेंटा मेरा प्रोस्टीरियर रहा। तो बेबी बॉय के टाइम में मेरे बाल बहुत स्मूथ हो चुके थे, सिल्की और बहुत लंबे भी। और बेबी गर्ल के टाइम में मेरे बाल पूरी तरह से झड़ चुके थे। और बेबी बॉयज़ के टाइम में मेरी स्किन बिल्कुल डल हो चुकी थी। बेबी बॉय के टाइम में मेरी स्किन बिल्कुल डल हो चुकी थी, और बेबी गर्ल के टाइम में मेरी स्किन ग्लोइंग थी। और ऐसा भी सुना है मैंने, और बहुत से औरतें बोलती थी अगर नाभि के ऊपर में लाइन बनी हो तो बेबी बॉय होगा। तो ये सब मेरे में बिल्कुल गलत ठहरा है, क्योंकि मेरी दोनों बच्चों के टाइम में लाइन बनी हुई थी, बेबी बॉय के टाइम में भी और बेबी गर्ल के टाइम में भी। और मुझे बहुत पेन रहा है बेबी बॉय के टाइम में, जैसे कि जब मैं बेड पे सोती थी तो बहुत मुश्किल से फिर सो तो जाती, फिर उठना बहुत मुश्किल हो जाता था मेरे लिए। तो बेबी गर्ल के टाइम में मुझे ऐसा नहीं हुआ। बेबी गर्ल के टाइम में मुझे कभी कभी ऐसे मेरी नस भिंगल जाती थी, ऐसे मतलब कि नस मेरी दब जाती थी अपने आप ही। तो बेबी बॉय के टाइम में मुझे ऐसे दर्द रहता था और उठा नहीं जाता था मुझसे। एक बार मैं लेट गई तो उठना बहुत मुश्किल हो जाता था, मतलब ऐसे 4-5 मिनट लग जाते थे उठने के लिए। और बैक में भी मेरे बहुत दर्द रहता था, जैसे कि इतना दर्द कि मैं कुछ कर नहीं सकती थी उस टाइम। चाहे अगर खाना भी बना रही हूँ तो मुझे वहाँ से उठना पड़ता था, मतलब आना पड़ता था। लास्ट मंथ में मुझे बहुत तकलीफ़ हुई है। तो और जब 7 डेज़ रह गए थे
डिलीवरी को, तो उस टाइम में मुझे बहुत ज़्यादा पेन हुआ था और मेरे से बैठा तक नहीं जाता था ऐसे। तब मैं बैठ नहीं सकती थी, ऐसे बैठना कैसे, मैंने बिल्कुल इतना दर्द होता था कि पूछो मत। तो बेबी गर्ल के टाइम में मुझे ऐसा नहीं हुआ। बेबी बॉय के टाइम में मुझे 5 मंथ से ही ऐसा हुआ कि बैठने उठने में बहुत दिक्कत रही है मुझे बेबी बॉय के टाइम में। और हमारे में यहाँ पर ऐसा बोलते हैं कि अगर बेबी बॉय और बेबी गर्ल के टाइम में कि अगर हस्बैंड पतले हों तो बेबी बॉय होगा, और मोटे हों तो बेबी गर्ल होगी। तो ये बात मेरे में सही बैठी है। तो बेबी गर्ल के टाइम में हस्बैंड बहुत मोटे हेल्थी हो चुके थे, और बेबी बॉय के टाइम में बहुत पतले। तो ये बात सही साबित हुई है मेरे में। और तो सब भगवान के हाथ में ही है, बेटा बेटियाँ। बेटियों को मतलब आज भी जैसे बहुत लोगों की मानसिकता है ऐसी कि मतलब अगर बेटी हो जाए ना तो ऐसे मुंह बना लेते हैं, भाई वो बेटी हो गई। तो ऐसा नहीं है। आजकल आज की डेट में सभी बराबर हैं, देख सकते हैं आप। लड़कियां लड़कों से आगे हैं हर क्षेत्र में। चाहे आप खेल कूद में देख लीजिए, राजनीतिक क्षेत्र में देख लीजिए, पढ़ाई के क्षेत्र में देख लीजिए, हर क्षेत्र में लड़कियां आगे हैं। तो ऐसा बुरा मत समझिए, लड़कियां बहुत ही सौभाग्य से मिलती हैं। लड़कियों के प्रति अपनी सोच बदलिए। और जो प्रेग्नेंट लेडी के लिए तो मेरी यही सलाह रहेगी कि आप इन बातों की ओर बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि हमारे माइंड में वही बातें चलती है कि ये लोग ऐसा कह रहे हैं, अगर लड़का हुआ तो क्या बोलेंगे, लड़की हुई तो क्या बोलेंगे, क्या हमें यही लगी रहती है। और उसका दिमाग ऐसे ही फिर बीपी बढ़ जाता है, कोई कोई पता नहीं क्या क्या हो जाता है। मतलब इससे बच्चे को नुकसान है, आपको नुकसान है, किसी का कुछ नहीं जाएगा, बोलने वाले बोलते रहेंगे। लड़कियां होंगी तो वो आपको पालनी है, किसी और को नहीं पालनी है। चाहे बेटा हो चाहे बेटी, वो आपको ही देखना पड़ेगा। तो लोग तो बोलते ही रहते हैं, आज भी लोगों में ऐसी सोच है, बहुत जगहों पर ऐसी सोच है। तो इसमें हमारे हस्बैंड का बहुत बड़ा रोल होता है। उनको चाहिए कि सपोर्ट करना अपनी वाइफ को कि नहीं, जो है वो मेरा है, हम दोनों का है, तो जो भी होगा वो हम एक्सेप्ट करेंगे। तो इससे ना हिम्मत मिलती है, जो प्रेग्नेंट लेडी होती है ना उसको बहुत ज़्यादा हिम्मत मिलती है इस बात से। तो और चाहे कुछ भी कहे, पर हस्बैंड को सपोर्ट ज़रूर करना चाहिए अपने वाइफ को, कि उसका साथ देना चाहिए, उसके हर एक मन की बात को समझना चाहिए। प्रेगनेंसी में लेडी बहुत ही कमज़ोर होती है और उसको ऐसी बातों से ना हिम्मत मिलती है बहुत ज़्यादा। कई बार आसपास के लोग ऐसे होते हैं कि हमें कई तरीक़ों से हमें उलझाते हैं, कई तरीक़ों से, भाई तुम्हारी तो इतनी बेटियां हैं, तुम्हारी तो ये बेटी है, तुम्हारी तो ये। तो इन बातों से बिल्कुल भी ना उलझे। मैं तो यही कहती हूँ कि बेटियाँ बेस्ट है भाई बेटों से। और ये सब तो भगवान के हाथों में होता है, जो भगवान देंगे वही होगा। और मैं सभी जो भी प्रेग्नेंट लेडियाँ हैं, मैं उनको ये कहना चाहती हूँ, अपनी सेहत का ध्यान रखिए, खुश रहना सीखिए और मजबूत रहिए, स्ट्रॉन्ग रहिए। और जो आपकी इच्छा है वो भगवान ज़रूर पूरी करेंगे। आपको बेटा चाहिए, आपको बेटा भी मिलेगा। भगवान आपकी हर एक इच्छा को पूरी करे। खुश रहिए। तो बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।